आपने कई जगहों पर जैसे कि न्यूज़ में, मार्केट एनालिस्ट से, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, दोस्तों से या इंटरनेट पर कई बार सुना होगा कि मार्केट बुलिश लग रहा है, आपको लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए या मिड टर्म के लिए शॉर्ट पोजीशन बना के चले। तो क्या होता है ये लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन? हम लोग सिंपली बाइंग या सेलिंग क्यों नहीं बोलते हैं? इज इट रियली द सेम? क्या ये कैश मार्केट और एफ मार्केट के लिए सेम होते हैं, पर्टिकुलरली ऑप्शंस, दैट इज कॉल्स एंड पुट्स? तो आज इसको समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि क्या होता है ये लॉन्ग एंड शॉर्ट्स और क्या है इसका फंडा। चलिए जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और शुरू करते हैं लीगा की फाइनेंशियल एनालिसिस। Many of you have been writing to me and asking me about long and short positions. What are they and how to make these positions in the market? Particularly जो लोग नए हैं और शेयर मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। Is it same for the stocks and derivatives? Particularly ऑप्शंस में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझा सकूं कि शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो जिस तरह प्रोडक्ट्स, गुड्स या वेजिटेबल्स को खरीदने के लिए एक मार्केट होता है, उसी तरह शेयर्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड अदर डेरिवेटिव्स को खरीदने के लिए इंडिया में एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे कि BSE और NSE, जहां हम अपने ब्रोकर्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर्स एंड अदर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स को बाई या सेल करते हैं। हमारे ब्रोकर्स जैसे कि जेरोदा, अपस्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट, एंजल ब्रोकर्स एट्सेट्रा होते हैं, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी सेबी के गाइडलाइंस से चलते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, वी बाई अ स्टॉक एट द लोअर प्राइस, और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है देन वी सेल इट ऑफ, thereby booking a profit in the process. और जब prices बढ़ने की बजाय घट जाते हैं then unfortunately we incur losses. Alright? In the entire process we are the owner of the stocks and the underlyings, क्योंकि हमने upfront पैसे देकर उन्हें खरीदा होता है और इसलिए प्राइस बढ़ने या घटने पर हम अपने इच्छा के अनुसार उसे राइट प्राइस पर बेच सकते हैं। दिस इज आवर राइट। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, पहले खरीदो फिर बेच दो, यानी बाई एट लोअर प्राइस एंड देन सेल इट व्हेन द प्राइसेस आर हायर। दैट्स नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशन विच इज ओनिंग द अंडरलाइंग फर्स्ट एंड देन सेलिंग। पर क्या आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में हम बिना खरीदे हुए भी स्टॉक्स, F&O या कोई और डेरिवेटिव्स पहले ही बेच सकते हैं? जब आपको लगता है कि किसी स्टॉक्स के प्राइस गिरने वाले हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, कोई बैड न्यूज़ है या कोई स्कैम हुआ है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, वॉट एवर बी द रीज़न, तो आप उस स्टॉक को पहले ही बेच देते हैं और जब प्राइसेस कम हो जाएं तब आप उसे खरीद लेते हैं, देयर बाई मेकिंग प्रॉफिट व्हेन एक्चुअली प्राइसेस आर डिपिंग। इजंट इट फैसिनेटिंग? आप केवल बढ़ते मार्केट में ही नहीं बल्कि गिरते हुए मार्केट में भी अर्निंग्स कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट सेलिंग और सिंपली शॉर्टिंग। शॉर्ट वर्ड की शुरुआत अराउंड 1850 में US में हुई थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और कमोडिटीज। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर आप बिना खरीदे स्टॉक्स कैसे बेच सकते हैं? आप ये करते हैं उधार लेकर। यू बोरो द स्टॉक्स फ्रॉम योर ब्रोकर एंड यू सेल देम अप फ्रंट बाई बोरोइंग, एंड व्हेन यू बाई देम बैक एट अ लोअर प्राइस, तब आप एक्चुअली बोरोड स्क्रिप्ट अपने ब्रोकर को वापस कर देते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट स्ट्रैटेजी इन द सिंपलेस्ट वे। तो हम लोग गिरते हुए मार्केट में भी व्हेन आवर आउटलुक इज बेयरिश, बाय बिल्डिंग अ शॉर्ट पोजीशन वी मेक अ प्रॉफिट। ऑलराइट, चलिए इस पूरी कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। दो फ्रेंड्स होते हैं, रोहित एंड मोहित। दोनों रिलायंस के शेयर में इंटरेस्टेड हैं और इसे क्लोजली वॉच करते हैं। लेट्स एज्यूम कि रोहित को लगता है कि रिलायंस के रिजल्ट्स इस बार काफ़ी अच्छे रहे हैं एंड ही इज़ बुलिश ऑन दी स्क्रिप्ट।
और उसे लगता है कि रेल विल डू बेटर, therefore he is bullish on it and he makes a long position. Suppose he buys 10 quantity of Reliance on a certain price, say 1500 rupees, और एक वीक के बाद जब प्राइसेस एक्चुअली बढ़ जाते हैं, से इट रीचेज 1600, तो वो उसे बेच देता है एट 1600, thereby making a profit of ₹100 on each share, और टोटल फायदा हुआ 10 into 100, that is 1000 rupees on initial investment of ₹15,000, or in terms of percentage he made a profit of 6.66%. not bad. On the other hand, मोहित को लगता है कि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस घट गए हैं एंड इट विल बैडली इम्पैक्ट रिलायंस का बिजनेस, एंड हेंस ही इज बेयरिश ऑन दी रिलायंस, और वो एक शॉर्ट पोजीशन बनाता है. व्हाट ही डज, सो ही सेल्स 10 shares of Reliance at 1500, and guess what, प्राइसेस एक वीक के बाद 1400 हो जाते हैं, and then he buys it back making a profit of ₹100 per share, or overall ₹1000 on the investment of ₹14,000. that is around 7.14%. even better, isn't it? But the problem is that हम लोग शेयर्स या स्टॉक्स में particularly शॉर्ट पोजीशन सिर्फ इंट्राडे में ही बना सकते हैं. that is, we can sell the stocks and then buy it back within the same trading day, क्योंकि short positions were invented for the contracts, therefore they are more popular in derivative markets, that is futures and options. So Reliance के shares F&O मार्केट में आसानी से शॉर्ट किए जा सकते हैं for a longer duration, which is nothing but a contract with predefined expiry. तो ऐसा हम लोग अपने नॉर्मल डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हैं. लेकिन आप लंबी अवधि के लिए कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो ऐसा आप करते हैं अपने SLB अकाउंट के थ्रू, दैट इज सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग अकाउंट, जो कि आप अपने ब्रोकर के साथ अलग से एक अकाउंट बनाते हैं. क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होने की वजह से इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, इसीलिए वी विल नॉट गो मच इनटू इट्स डिटेल. ऑलराइट, तो क्या हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि लॉन्ग इज इक्वल टू बाइंग and short is equal to selling? The answer is yes. But the story is a bit tricky for options. Option is an instrument जो कि ओरिजिनली बनाया गया था रिस्क हेजिंग के लिए, बट विथ टाइम ये एक्सटेंसिवली यूज होता है ट्रेडिंग के लिए भी, एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग द ट्रेडर्स. ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है विच वर्क्स वेरी सिमिलर टू इंश्योरेंस पॉलिसी एंड हैज़ एन एक्सपायरी. इसके डिटेल्स को समझने के लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड वी विल डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक. फॉर द टाइम बीइंग आप ये जान लीजिए कि ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल्स एंड पुट्स. कॉल्स ऑप्शन में यू एक्सपेक्ट मार्केट टू गो अप, यू आर बुलिश इन योर आउटलुक, यू बाई इट एंड मेक प्रॉफिट व्हेन प्राइसेस ऑफ द अंडरलाइंग एक्चुअली गोज अप. तो जब प्राइसेस बढ़ता है देन यू मेक प्रॉफिट इन कॉल्स, क्योंकि आपका आउटलुक बुलिश है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट टू गो अप. ऑन द कॉन्ट्ररी पुट्स ऑप्शन में यू एक्सपेक्ट मार्केट टू गो डाउन, आप बेयरिश होते हैं, यू बाई एंड मेक प्रॉफिट व्हेन प्राइसेस ऑफ द अंडरलाइंग एक्चुअली गोज डाउन. तो आप गिरते हुए मार्केट में पुट्स ऑप्शन का पोजीशन बनाते हैं, जिसमें कि आपको जब मार्केट एक्चुअली गिरता है तब प्रॉफिट होता है. सपोज यू हैव अ बुलिश आउटलुक अबाउट द मार्केट. RBI ने रिसेंटली रेट कट किए हैं और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, एंड यू डिसाइड to go long by buying a call option. Suppose spot price of the Nifty right now is 10,000 and the premium is ₹100 for the monthly expiry, and you have bought one lot of Nifty. Then at the expiry, Nifty reaches 10,100 and the premium becomes ₹150. Then you make a profit of 75 into 50. That is ₹3,750 in the long position. Now suppose you are bearish. Banks are showing NPAs और आपको लगता है इसकी वजह से मार्केट विल गो डाउन. देयरफॉर नाउ यू बिल्ड अ शॉर्ट पोजीशन बाय सेलिंग कॉल ऑप्शन. आपको लगता है निफ्टी 10,000 से नीचे गिरकर 9,000 पे पहुंच जाएगा, देयरफॉर यू शॉर्ट वन लॉट ऑफ 9,000 निफ्टी. इन द शॉर्ट पोजीशन यू अपफ्रंट बैक द प्रीमियम, दैट इज 100 into 75, दैट इज 7,500 रुपीज. अब आपको बस ये प्रे करना है कि निफ्टी का लेवल 9,000 के नीचे रहे. अगर ऐसा होता है तो आप मार्केट गिरने पर प्रॉफिट बनाते हैं और बढ़ने पर आपको लॉस होता है. अब पुट्स को समझ लेते हैं. सिमिलर टू प्रीवियस एग्जांपल, जब आपका बुलिश आउटलुक होगा, सपोज RBI ने रेट कट किए हैं और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नाउ यू विल डिसाइड टू गो शॉर्ट ऑन द पुट्स. रिमेंबर, यू विल गो शॉर्ट
नॉट लॉन्ग लाइक कॉल्स, क्योंकि पुट्स अपोजिट काम करता है कॉल्स के। हम पुट्स खरीदते हैं जब हम बेयरिश होते हैं और बेचते हैं जब बुलिश होते हैं। सो इन द शॉर्ट पोजीशन यू अपफ्रंट बैक द प्रीमियम दैट इज 100 into 75, दैट इज 7,500, क्योंकि हमने 10,000 का पुट शॉर्ट किया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप और प्रीमियम राइट नाउ इज ₹100। अब आपको बस ये प्रे करना है कि निफ्टी का लेवल 10,000 के ऊपर रहे एक्सपायरी पर। अगर ऐसा होता है तो आप मार्केट बढ़ने पर प्रॉफिट बनाते हैं और घटने पर लॉस होता है। नाउ सपोज यू आर बेयरिश, और आपका जब आउटलुक बेयरिश होगा तब आप पुट में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं बाय बाइंग पुट ऑप्शंस। ऑलराइट, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर आई टोल्ड यू कि पुट ऑप्शंस के केस में ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। नाउ सपोज द स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी इज 10,000 and the premium is ₹100 for the monthly expiry, and you have bought one lot of Nifty. Then at the expiry, if Nifty reaches 9,900 and the premium is ₹150, you make a profit of 75 into 50, that is 3,750 in the long position. All right. So for the options, going long on the call is equal to going short on the puts. तो आप profit बनाते हैं जब spot price of the underlying increases. Similarly, short position of calls is equal to long positions of puts. और आप profit बनाते हैं when the prices of the underlying actually decreases. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को एक टैबुलर फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट किया है। इधर कॉल्स है, इधर पुट्स है। तो जब भी आपका कॉल में बुलिश आउटलुक होगा तब आप बाई करेंगे, और जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। दिस इज लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में इसका अपोजिट है, आपका बेयरिश आउटलुक होगा, आप सेल करेंगे कॉल, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तब आपको प्रॉफिट होगा। सिमिलरली इन दी पुट्स, आप पुट्स बाई करेंगे जब आपका बेयरिश आउटलुक होगा, और जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे तब आपका प्रॉफिट होगा, एंड दिस इज लॉन्ग पोजीशन। आप पुट्स सेल करेंगे जब आपका आउटलुक बुलिश होगा, और जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तब आपको प्रॉफिट होगा, एंड दिस इज शॉर्ट पोजीशन। ऑलराइट, अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया हो तो इसे पॉज कर लें और फिर से देख लें, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिट ट्रिकी टू। तो समराइजिंग इट ऑल इन शॉर्ट, वैसे पोजीशंस जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं बाय पेइंग द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, दोज आर कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन, लाइक बाइंग स्टॉक्स, फ्यूचर्स, कॉल्स एंड पुट्स। और वो पोजीशंस जहां आप पहले अंडरलाइंग को बेच देते हैं at higher price by borrowing it from someone else and then buy it later at a lower price, then those positions are called short positions. For example, selling stocks in intraday, buying calls and puts in the options and the futures. Option के केस में short strategy is a bit tricky business, as there are a lot of variables that needs to be taken care of. आपको option Greeks को समझना होता है। Therefore, this is not the right instrument for beginners and novice traders. My 2 cents on option short strategy is कि आपको पहले options और इसके concepts को समझना बहुत ज़रूरी है, then get into option selling. Alright? So कैसा भी market हो, bullish या bearish और even sideways, और कोई भी instrument हो, stocks, commodities, futures and options, forex या even bitcoin, आप सही लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रैटेजी अपनाकर प्रॉफिट कर सकते हैं। डेरिवेटिव मार्केट्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है और कैसे काम करता है, इसको अलग से एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। इसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अपने कमेंट्स और सुझाव भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। वॉच आउट अदर वीडियोज़ ऑन आवर चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट and spread it as much as you can. On that note, I'm signing off. Do take care of yourself and your loved ones. Stay healthy, stay happy, keep learning, keep sharing. Bye-bye.